दोस्तों ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी वापस अपने मुल्कों में जाते हैं जहाँ से वो जॉब करते हैं या पेशा करते हैं, उनके लिए फ़ैसिलिटीज़ कायम करना एयरपोर्ट के ऊपर। जब ये परवाज़ें खोलने का ऐलान किया गया था तब ये बात बताई गई थी कि हम रैपिड टेस्ट जो कोरोना का टेस्ट है, रैपिड टेस्ट, उसके बगैर पैसेंजर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानी हुकूमत वहाँ पर अथॉरिटीज़ वहाँ पर ये एक्ट उनको करना चाहिए था कि वहाँ पर एयरपोर्ट पर ऐसी फैसिलिटी कायम करते, ऐसा एक सेंटर कायम करते या एक क्लिनिक बना देते या कोई एक रूम ही मुख्तस कर देते उन लोगों के लिए वहाँ पे रैपिड कोरोना टेस्ट हो सकता। और वहाँ पे जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी फ़्लाइट्स बुक करवा के डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाते तो उनका रैपिड कोरोना टेस्ट वहाँ पे होता है एयरपोर्ट पे और उसी वक्त उनको परवाज़ के ज़रिए यूएई के लिए रवानगी उनकी हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ऐसा कुछ भी अमल वहाँ पर नहीं हुआ जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आसानी हो सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने टिकट्स करवा के जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनको रैपिड टेस्ट के हवाले से इल्म नहीं था कि रैपिड टेस्ट के बगैर हम सफ़र नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने बोला कि हम रैपिड टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, हमारा रैपिड टेस्ट किया जाए, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे ये चीज़ बताई गई कि यहाँ पे हमारे पास से फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी ना होने की मेन वजह यही है कि ये मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, इनका ऑर्गेनाइजेशन मेंटली तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन आप देख लें, मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं था कि ऐसा कुछ डिमांड होगी, क्योंकि ये बताया गया था कि ऑप्शनल होगा। लेकिन वहाँ पर इसके बगैर एमरेट्स वाले भी और दूसरी PIA और एयर ब्लू की जो फ़्लाइट्स हैं, उन्होंने तो PIA और एयर ब्लू की जो फ़्लाइट्स हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही फ़्लाइट्स उनकी मेरा ख्याल है UAE के अंदर आई नहीं है, सिर्फ एमरेट्स की फ़्लाइट्स आई हैं। और एमरेट्स वाले ये डिमांड कर रहे थे कि हमें रैपिड टेस्ट चाहिए और वहाँ पे वो फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। अभी मैं आपको बताऊँ कि रैपिड टेस्ट के लिए यहाँ पे जो नियरेस्ट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर रैपिड टेस्ट हो जाता है। लेकिन एक भाई का कमेंट मैंने पढ़ा जब उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं जब एयरपोर्ट पर गया वहाँ पर मुझे उन्होंने बोला कि रैपिड टेस्ट रिक्वायर्ड है। उसने बोला मैं रैपिड टेस्ट करवा लेता हूँ या PIA की जो वहाँ पे एक शाख थी वहाँ से करवा लेता हूँ या क्लिनिक से करवा लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि UAE के जो UAE की एयरलाइन है वो इस रैपिड टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें ब्लड वाला रैपिड टेस्ट चाहिए, ये स्वैब टेस्ट नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ कन्फ्यूजन्स आ रही हैं जिसकी वजह से रैपिड टेस्ट भी कंप्लीट नहीं हो रहा लोगों से, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि रैपिड टेस्ट हमें वहाँ से मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हेल्प हो सके, मदद हो सके और वो लोग रैपिड टेस्ट करवा के वापस UAE के अंदर आ सकें। लेकिन इस चीज़ को अगर आप समझें कि रैपिड टेस्ट के लिए अगर कोई एक स्टॉल भी वहाँ पे हो जाता या कोई एक ऑफ़िस भी बना देते जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मदद हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन अगेन हम वही कहेंगे, हम अपनी वीडियोज़ के ज़रिए आपकी हेल्प के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ कमेंट बॉक्स के अंदर हमें ये लिख दीजिए कि प्लीज़ प्रोवाइड रैपिड टेस्ट फैसिलिटी एट द एयरपोर्ट। ये आप लिख के अथॉरिटीज़ तक हमारा पैगाम हमारी वीडियो के ज़रिए ज़रूर पहुंचना चाहिए ताकि हमें जो है वो मुश्किलात से हम निकल सकें जो मुश्किलात बनी हुई हैं। बहुत अरसे के बाद ये परवाज़ें खुली हैं, हम ये नहीं चाहते कि दोबारा परवाज़ें बंद हो जाएं या हम किसी भी जो मौके से महरूम रह सकें। तो प्लीज़ खुदा के लिए अपनी आवाज़ को उठाइए, अपनी आवाज़ को अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो उठाइए और ताकि आपको ये कामयाबी मिल सके। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अगली वीडियो में कोई अच्छी न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया।